नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मोहित सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसआई मेंस का सेट नंबर 7 को देखेंगे, जो कि 25 क्वेश्चन प्रश्नों के साथ हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है। तो पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? संगमरमर। ठीक है। पीतल देखा जाए दोस्तों तो पीतल क्या है? तो पीतल एक मिश्र धातु है। ठीक है। और ग्रेफाइट एक तत्व है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 सेकंड दिया जाएगा और आप लोग सही बनाने का प्रयास करिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग कितने प्रश्न को सही किए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों के द्वारा नहीं फैलती है। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो मच्छरों के द्वारा कौन सा बीमारी नहीं फैलती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा निद्रालु रोग, यानी कि निद्रालु व्याघ्र यानी कि निद्रालु रोग होता है, जो कि मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है। तो निद्रालु रोग किसके द्वारा फैलता है दोस्तों? तो ट्रिपोनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के काटने से फैलता है। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। भूपर्टी के अंदर सेलमुल, जिसको बोलते हैं मैग्मा, तो कि धनी अभवन से बनती है। तो क्या बनती है दोस्तों? क्या बनती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या बनती है। जिसको मैग्मा होते हैं, यानी पृथ्वी के अंदर जो होता है उसमें जो मैग्मा होता है, तो उसको जो घनी भवन के कर से क्या बनता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पतलिया चट्टान। ठीक है। पतलिया चट्टान बनती है। ठीक है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो भूपर्टी कहते हैं। और भूपर्टी होता है जो कि बेसाल चट्टानों से बना होता है। ठीक है। और अग्नेय चट्टान को पूछा जाए तो अग्नेय चट्टान होता है जो मैग्मा और लावा के जमने से बनता है। ठीक है। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अशोक ने निम्नलिखित में से किस बौद्ध धर्म की प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। तो किसे भेजा था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महेंद्र को भेजा था। तो अब जानते महेंद्र कौन था। तो महेंद्र था जो अशोक के पुत्र था। और साथ में कौन गया था दोस्तों? महेंद्र के साथ में कौन गया था? तो उनकी पुत्री यानी अशोक की पुत्री थी संघमित्रा। कौन दोस्तों? संघमित्रा थी, जो कि ये दोनों गई थी कहाँ? ये महेंद्र और संघमित्रा दोनों श्रीलंका गए थे। बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। और वहीं के ग्रंथ यानी श्रीलंका के ग्रंथ में ही, ग्रंथ का नाम को क्या है? तो दीपवंश और एक महावंश, 2 ग्रंथ है। इसमें लिखा गया था कि अशोक है जिन्हें अपने 99 भाइयों को मार कर राजा बना था। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो हर्षवर्धन को पराजित किसने किया था दोस्तों? पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। हर्षवर्धन के काल में था जो कि उच्च अधिकारियों को वेतन के रूप में जागीर दी जाती थी। और हर्षवर्धन अपना राजधानी कहाँ बना था? कनौज, यानी कि हर्षवर्धन के पहले राजधानी कहाँ होगा आपको? तो हर्षवर्धन से पूछेगा कि राजधानी कहाँ था, तो पूर्व था राजधानी थानेश्वर में राजधानी था। ठीक है। बट हर्षवर्धन था जो कि अपना राजधानी कहाँ बनाया था? कनौज में बनाया था। और हर्षवर्धन के काल में ज़मीन दिया जाता था, जो उच्च अधिकारी होता था ना, उसको ज़मीन दिया यानी जागीर दिया जाता था वेतन के तौर पर। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। होम रूल लिंक की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों कि होम रूल लिंक की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो होम रूल लिंक की स्थापना कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। जब होम रूल लिंक की स्थापना हुई थी तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में स्टार्टिंग हुआ था, 1918 तक चला था। ठीक है। उस और होम रूल लिंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था, अप्रैल में हुआ था। ठीक है। 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगर देखा जाए तो होम रूल लिंक की स्थापना किसने की थी। तो होम रूल लिंक की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक को। और अगर पूछे कि आपको से कि होम रूल लिंक की जो जनक किनको माना जाता है, तो एनी बेसेंट को माना जाता है। ठीक है। और एनी बेसेंट था जो कि मद्रास में होम रूल लिंक की स्थापना किया था। और बाल गंगाधर तिलक था जो कि पुणे में किया था। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर।
भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या है। यहाँ पर पूछा जा रहा है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, दल बदल विरोधी कानून। तो दल बदल विरोधी कानून इसको कब, जब हमारा जो संविधान था उसमें जब यानी कि जो मूल संविधान है उसमें 8 अनुसूचियाँ था, बट चार अनुसूची बाद में जोड़ा गया है। तो 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था। तो 10वीं अनुसूची आपको से पूछे कि जब कब जोड़ा गया था, तो 52वीं संविधान संशोधन में, ठीक है, 1985 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1985 में इसको जोड़ा गया था, दल बदल कानून को जोड़ा गया था। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पंच महायज्ञ में नहीं आता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है जो पंच महायज्ञ में कौन नहीं आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 50 यज्ञ। 50 यज्ञ होता है जो कि पंच महायज्ञ में नहीं आता है। तब हम लोग देखते हैं पंच महायज्ञ में कौन कौन आता है। तो आपको हो जाएगा एक पहला हो जाएगा कुछ पृथ यज्ञ, ठीक है, देव यज्ञ, ठीक है, फिर हो जाएगा भूत बाप यज्ञ, ठीक है, और उसके बाद फिर 2 और हो जाएंगे आपको ऋषि यज्ञ हो जाएंगे, और फिर गुरु यज्ञ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग ये हो गया आपको पंच महायज्ञ हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। तो बोल रहा है दोस्तों कि किस राजा ने परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उदयादित्य ने किया था। ठीक है, अब पूछा जाए कि परमार का राजा उदयादित्य ने राजा कहाँ था, परमार का राजा कौन थे, तो वो उदयादित्य ने की था। ठीक है, जो कि स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। और परमार वंश के संस्थापक पूछेगा तो आपको उपेंद्र हो जाएगा। कौन होगा दोस्तों, उपेंद्र होगा। तथा इसका राजधानी कहाँ था, अगर पूछेगा कि राजधानी कहाँ होगा आपका, धाना नगरी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस किस अधिवेशन में लिया था। तो स्वतंत्रता दिवस एक बार पहली मान लीजिए हमारा भारत जब आज़ाद हुआ था उससे पहले स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था, और प्रत्येक साल मनाने का निर्णय भी लिया गया था। तो किस अधिवेशन में लिया गया था, तो पूछ रहा है क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है किस अधिवेशन में लिया गया था आपका, तो लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। ठीक है, तो इसका लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो लाहौर दिसंबर 1930 ईस्वी में हुआ था। कब दोस्तों, दिसंबर 1929 ईस्वी में हुआ था। कि उस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष रूप में थे। ठीक है, तो उसी में निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक 26 जनवरी को 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज वर्तमान में 26 जनवरी को 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ, यही मूल कारण था जिससे कि मतलब कि 26 जनवरी को ही डेट फिक्स्ड किया गया था गणतंत्रता दिवस मनाने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर पूछ रहा है आपका बद्रीनाथ किस नदी के तट पर है। तो यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों बद्रीनाथ किस नदी के तट पर है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा नदी के तट पर है बद्रीनाथ। ठीक है, तो इसमें अलकनंदा का अगर पूछेगा कि अलकनंदा का स्रोत कहाँ थे, उद्गम स्रोत कौन होगा, तो इसको सतोपथ यानी कि हिमनद से होता है, इसका उत्पन्न होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दक्षिण अफ्रीका संघ का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा बंदरगाह, संघ का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन हो जाएगा आपका, तो इसका सही हो जाएगा केप टाउन होगा दोस्तों। ठीक है, कौन होगा आपका, केप टाउन होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है। तो यहाँ पूछ रहा है समुद्र तट सबसे लंबा किसका है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा दोस्तों, गुजरात। ठीक है, तो पूछेगा कि गुजरात का लंबाई कितना है आपका, तो लगभग 1600 किलोमीटर होगा। अगर पूछेगा कि भारत का कुल अगर मुख्य भूमि से पूछेगा तो आपका 6100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 6100 मुख्य भूमि से हो जाएगा। बट पूछेगा आपको से कि
कुल तटीय भाग की लंबाई कितना है, तो कुल तटीय भाग की लंबाई हो जाएगा आपका 75 यानी कि 7516 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा दोस्तों कि भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य किस में शामिल है, तो किस में शामिल है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 51 के ए। अगर जो भाग पूछेगा आपको से, ये तो आर्टिकल हो गया, ठीक है। अगर जो आपको से भाग पूछे तो 4 का हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, 4 का हो जाएगा। अब इससे पूछे कि इसे जोड़ा कब गया था, तो इसको जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था। उस समय जोड़ा गया था। उस समय 10 ही कर्तव्य जोड़ा गया था, तो उस समय 10 कर्तव्य जोड़ा गया था। बट 86वां संविधान संशोधन कब दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। उस समय एक और जोड़ा गया था कि बच्चों को जो होता है, जो अपने माता पिता का कर्तव्य होता है शिक्षा प्राप्त यानी कि दिलाने का। ठीक है, तो 2002 में जोड़ा गया था। तो कुल टोटल 11 मूल कर्तव्य है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लोहा। ठीक है दोस्तों, इसका कौन सा आंसर होगा, लोहा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाले उपकरण का क्या नाम है। तो विद्युत धारा को नापने वाले उपकरण का क्या नाम है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन होगा दोस्तों, मीटर होगा। ठीक है, अब देखते हैं कुछ जैसे कि बैरोमीटर हो गया, तो बैरोमीटर वायु दाब को नापता है। ठीक है, और फिर आपको हो जाएगा अल्टीमीटर हो गया, तो अल्टीमीटर होता है जो कि उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को नापता है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हैजा का क्या कारण है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि हैजा का क्या कारण है, तो इसका कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों, जीवाणु के कारण होता है। हैजा जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। तो पूछ रहा है बिहार में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसका कौन सा आंसर होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 13वां स्थान है। अगर जो आपको से पूछे कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अगर जो पूछेगा कि आपको से कि बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, तो उत्तर से दक्षिण अगर जो पूछे आपसे, तो आप सीधे लिख 3, 4, 5 यानी कि 345 किलोमीटर हो जाएगा। और पूछे कि पूर्व से पश्चिम कितना है, तो 4 दूनी 8, 1 3 यानी कि 483 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। टपक की सिंचाई प्रणाली किस देश में शुरू की गई है, तो इसमें पूछ रहा है आपका टपक सिंचाई प्रणाली किस देश में शुरू की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इजराइल से शुरू किया गया है। इजराइल में किया गया है शुरू। ठीक है, भारत में लगभग 8% जो होता है वर्षा के जल से मतलब कि यूज में लिया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गुलाबी क्रांति संबंधित है, तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो आपको होगा झींगा उत्पादन से। झींगा उत्पादन से गुलाबी क्रांति संबंधित है। अगर पूछे आपको से कि ये आपको से पूछे कि अथी क्या रजत क्रांति किस हो जाएगा, तो रजत क्रांति हो जाएगा आपको अंडा से। फिर पीली क्रांति हो जाएगा तिलहन से। लाल क्रांति हो जाएगा आपको मांस से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। किस फल में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है, ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर होगा दोस्तों, केला में। केला में देखा जाए तो लोहे की मात्रा सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर।
फिर पूछ रहा है आपको वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, कौन सा होगा सर्वाधिक, यहाँ पर पूछ रही है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों, कौन सा होगा इसका, यानी कि केरल होगा। ठीक है, अब इसमें पूछा जाए कि लिंगानुपात क्या होता है। ठीक है, लिंगानुपात क्या होता है, यानी कि प्रत्येक 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को हम लोग लिंगानुपात बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। पाटलिपुत्रा का संस्थापक थे, तो इसका कौन सा आंसर होगा, पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन थे, तो उदयन थे। कौन थे दोस्तों, उदयन थे। अब देखा जाए यहाँ पर देखने की बात है कि पाटलिपुत्रा का संस्थापक उदयन थे, और पूछेगा आपको से कि पाटलिपुत्रा का पुराना नाम क्या था, यानी पुराना नाम वो जगह पुष्पर या कुसुमपुर नाम था। ठीक है, और शेरशाह सूरी ने पटना का स्थापना किया था, कब किया था, तो 1541 ईस्वी में किया था। 1541 ईस्वी में पटना शहर का स्थापना किया था, और शेरशाह ने ही पटना को बिहार की राजधानी घोषित किया था। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। मक्के की खेती की जाती है, तो मक्के की खेती की जाती है, तो इसका सही आंसर आपका कौन सा होगा, खरीफ। कब किया जाता है दोस्तों, खरीफ फसल के मौसम में किया जाता है। ठीक है, अगर आपको पूछे कि खरीफ फसल का सबसे अच्छा माने कि फसल कौन सा है, तो आपको धान हो गया, और रबी फसल का हो जाएगा आपका गेहूँ हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, ये रहा आपका आखिरी प्रश्न। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न आपका है, तो किस पीढ़ी का है, तो ये पंचम पीढ़ी का है। अशोक के पुत्र और पुत्री कौन थे, तो महेंद्र और संघमित्रा दोनों बोधि वृक्ष को श्रीलंका ले गए थे। ठीक है, अशोक की एक रानी थी, ठीक है, जो कि बोधि वृक्ष को नष्ट करने का प्रयास किया था। क्यों किया था, तो क्योंकि अशोक के दौरान जो बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक आसक्ति से आक्रोशित हो गई थी, इसलिए नष्ट करने का प्रयास किया था। और वर्तमान में जो बोधि वृक्ष है ना, उसको रोग निदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता भी ली गई है। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा सेक्शन दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग कितने सही बना पाए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर।